साथियों नमस्कार। राजस्थान सेट भर्ती परीक्षा 2023 संपन्न हुई। साथियों, परीक्षा संपन्न होने के बाद हम सभी ने अपने अपने पेपरों का कुछ चैनल एवं कुछ बुक इत्यादि के माध्यम से मिलान किया। साथियों, पेपर मिलाने के बाद हमारे मन में यह उत्कंठा रहती है कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। साथियों, कट ऑफ को विभिन्न चैनलों ने अलग अलग प्रकार से बताया। साथियों, कट ऑफ को जानने से पूर्व हम इस पेपर की प्रक्रिया एवं सेट क्वालिफाइड के बारे में समझ लेते हैं। तो साथियों, भास्कर की कल की न्यूज़ थी कि इस सेट परीक्षा में 1,35,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। जैसा कि साथियों आप स्लाइड पर देख रहे हो, और लगभग 1,09,803 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। और इस परीक्षा में अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो 6500 अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी 6% अभ्यर्थियों को ही इसमें क्वालिफाइड किया जाएगा। अब साथियों थोड़ा सा हम प्रक्रिया को देख लेते हैं कि आखिर क्या प्रक्रिया है और कितनी कट ऑफ रहेगी। वैसे साथियों, मैंने अपनी कट ऑफ को आपने थंबनेल में देख लिया होगा। थंबनेल में ही कट ऑफ का निर्धारण कर दिया था आखिर कट ऑफ कितनी रहेगी। तो साथियों, मैंने यहाँ थोड़ा सा एक आइडिया काफ़ी विद्यार्थियों का सुझाव लेकर, विद्यार्थियों विभिन्न चैनलों का सुझाव लेकर, उसके बाद मैंने कट ऑफ का यहाँ निर्धारण करने का प्रयास किया है। अब साथियों एक थोड़ा सा प्रक्रिया को देख लेते हैं। साथियों, इस सेट परीक्षा में जो सेट परीक्षा हुई थी, इस सेट परीक्षा में 1,35,000 अभ्यर्थी बैठे थे, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से बता दिया, आवेदन किया था। और अगर प्रेजेंट अभ्यर्थियों की बात करें तो इसमें प्रेजेंट अभ्यर्थी जो है साथियों वो 1,09,000 प्रेजेंट रहे अभ्यर्थी। अब साथियों, और अगर इसमें क्वालिफाई की बात करें तो क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या है साथियों वो 6590 रहेगी, यानी साथियों 6% ही कैंडिडेटों को इसमें पास किया जाएगा। अब साथियों इस पेपर की प्रक्रिया के बारे में और जान लेते हैं कि आखिर इस पेपर की प्रक्रिया कैसी रही थी। साथियों, पेपर की जो प्रक्रिया है इस सेट एग्जाम में साथियों, ये जो सेट एग्जाम थी इसमें पेपर 2 भागों में बटा हुआ था। 2 भाग थे साथियों, और उन 2 भागों में जो पहला पेपर था, फर्स्ट पेपर था, उस फर्स्ट पेपर में साथियों आईटी से संबंधित, मैथ रीजनिंग से संबंधित, इसके अलावा कुछ जीके से संबंधित, कुछ तालिका इत्यादि के, और कुछ और अन्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। यानी कहने का तात्पर्य जो हमारा पहला पेपर था वो पहला पेपर जिस प्रकार का नेट में पहला पेपर आता है, नेट के पेपर का लेवल था पूरे पहले पेपर में। और साथियों अब हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। तो साथियों जो हमारा दूसरा पेपर था वो दूसरा पेपर साथियों हमारा हिंदी का पेपर था। और चूंकि हम सब हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के पेपर को तो हम सब जानते ही हैं कि जिस प्रकार से हिंदी के पेपर में इतिहास, इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा जो भी हमारे सिलेबस में रचनाएं, कहानी इत्यादि, पाश्चात्य शास्त्र और जितना भी काव्य शास्त्र इत्यादि सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, उसके माध्यम से हमारा जो है पेपर हिंदी का था। अब साथियों इसके बाद मैं आपको और एनालिसिस आगे बताऊंगा। इससे पूर्व भी हम थोड़ा सा मेरिट को देख लेते हैं कि आखिर इसकी मेरिट जो है मेरे अनुमान से साथियों जो है जर्नल पुरुषों की मेरिट जो है साथियों मैंने यहाँ 90 से 94 बताई है। क्योंकि साथियों अगर बात करें पेपर की तो देखिए पहले पेपर की बात करें तो पहला पेपर जहाँ 50 प्रश्न का था, 50 क्वेश्चन थे, उन 50 क्वेश्चनों में चूँकि जो जर्नल के कैंडिडेट थे उनके लिए इसमें क्या है 40% नियम था और अन्य कैटेगरियाँ थीं। इसके अलावा और जितनी भी अन्य कैटेगरियाँ थीं ओबीसी वगैरह उन सब के लिए 35% था दोनों ही पेपरों में। अब देखिए साथियों अगर 40% की बात करें तो 50 का 40% 20 क्वेश्चन होता है, और अगर 35 की बात करें तो 35 साथियों 18 क्वेश्चन होता है।
इस हिसाब से मिला करके अगर बात करते हैं साथियों तो यूँ समझ लीजिए कि पहले पेपर में लगभग 25 क्वेश्चन, और साथियों जो अपन का जो हिंदी का पेपर था उस हिंदी के पेपर में साथियों लगभग 70 से 75 क्वेश्चन। ऐसे जब मिलान करते हैं साथियों, पहले पेपर में फर्स्ट पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में बात करते हैं तो 70 या 75 क्वेश्चन। अब साथियों 20 का आंकड़ा मान लेते हैं और इधर हम 75 का आंकड़ा मान लेते हैं, तो ऐसे करके साथियों 95 अंक मेरिट बैठती है, जो अपने आप में पर्याप्त है। क्योंकि साथियों कुछ गलतियां तो होती ही हैं, माना कि थोड़ा सा पहले पेपर का लेवल था वो ठीक था, अगर किसी के 20 में से 22 आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, तो वहाँ किसी के 72 आ जाएंगे, 74 आ जाएंगे। इस प्रकार से मैंने एक आइडिया लगाने का प्रयास किया है और ये मेरा आंकड़ा जो है मैं आपको यहाँ साझा कर रहा हूँ कि सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके 90 क्वेश्चन से लेकर के अगर 94 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उन साथियों का सेट क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर बात ओबीसी के पुरुषों की करें तो ओबीसी के पुरुषों के अगर 88 मार्क्स, 88 से लेकर के अगर 92 मार्क्स आ रहे हैं, अगर 92 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या क्वेश्चन है साथियों, यहाँ एक क्वेश्चनों की संख्या है, अगर 88 से लेकर के अगर 92 क्वेश्चन हो रहे हैं तो उन ओबीसी पुरुषों का सेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। अगर बात एससी के कैंडिडेट की करें साथियों तो एससी के कैंडिडेटों का साथियों अगर 84 क्वेश्चन से लेकर के अगर उनके 86 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उन साथियों का भी सेट क्वालिफायर हो जाएगा। बात एसटी की करते हैं तो एसटी के अभ्यर्थियों का अगर 80 क्वेश्चन से लेकर अगर 84 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एसटी कैंडिडेटों का सेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। बात ईडब्ल्यूएस की करते हैं साथियों, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों के अगर 84 क्वेश्चन और अगर 86 क्वेश्चन निकल रहे हैं तो उनका सेट भी क्वालिफायर हो जाएगा। क्योंकि साथियों जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि पहले पेपर की बात करें, पहला पेपर 50 क्वेश्चन और दूसरा पेपर जो है 100 क्वेश्चन। पहले पेपर में साथियों 20 से 25 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में साथियों जहां 100 का है उसमें से 70 से 75 क्वेश्चन। क्योंकि साथियों होता यह है कि थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती हैं। जहां मैंने पहले पेपर में 50 क्वेश्चन वाले में 20 से 25 की बात की और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन वाले में जहां 70 से 75 क्वेश्चन की बात की, तो साथियों जो फर्स्ट पेपर की अपन बात कर रहे थे 50 क्वेश्चन और सेकंड पेपर की बात कर रहे थे हमारे हिंदी वाले की 100 क्वेश्चन। पहले पेपर में साथियों मैंने बताया कि 20 से 25 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में 70 से 75 क्वेश्चन। अब साथियों इसका अगर एक बीच का आंकड़ा भी निकाल लेते हैं, इधर 22 क्वेश्चन कर लेते हैं और इधर साथियों 72 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो भी साथियों यहाँ आकर के अपना 94 क्वेश्चन बैठता है। इस हिसाब से मैंने एक आइडिया लगाया कि जो जर्नल के अभ्यर्थी हैं, जर्नल के वो अभ्यर्थी अगर उनके 94 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो 94 क्वेश्चन पर जर्नल पुलिसों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से साथियों मैंने आपको पूर्व में बताया, फिर बता रहा हूँ कि जर्नल पुरुषों के 94 क्वेश्चन और ओबीसी पुरुषों के यहाँ साथियों 88 से लेकर के 90 क्वेश्चन, और साथियों अन्य जो कैटेगरियाँ हैं वो अन्य कैटेगरियाँ लगभग 85 और 85 क्वेश्चन से बिलो पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा? जैसा कि मैंने यहाँ पूर्व में बताया कि सामान्य श्रेणी के 90 से 94 क्वेश्चन और इसके अलावा ओबीसी श्रेणी के 88 से 92 क्वेश्चन, और इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करें तो इनके 84 से 86 क्वेश्चन, और साथियों एसटी की बात करें
तो इनके 80 से लेकर के 84 क्वेश्चन। और साथियों ईडब्ल्यूएस की बात करें, चूंकि ईडब्ल्यूएस की SC ST से कुछ ज़्यादा जाती है, ओबीसी से थोड़ा कम रहता है, तो 84 से 86 क्वेश्चन। ये मैंने आपको मेरा कट ऑफ का आइडिया बताया। साथियों कट ऑफ का आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में अपने नंबर शेयर करें। साथियों यहाँ सभी विद्वान जन उन्होंने सेट की एग्जाम दी है। साथियों सारे PG क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं उन्होंने दी है। एक थोड़ा सा आप अपने नंबर्स को कमेंट्स करें, आप सभी के नंबर कितने आ रहे हैं, ताकि इस ग्रुप पर सभी का थोड़ा पता लग सके। साथियों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साथियों इससे केवल हमारा मोटिवेशन होते हैं, हमारा केवल मोटिवेट